वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लास्टली हमने सिर्फ उनकी स्पीच पढ़ी थी कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा। आज उसके आगे की स्टोरी जानते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of a South African jets, helicopter and a troop carrier rode in a perfect formation over the Union building. It was not only a display of a pinpoint precision and a military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to the new government that had been freely and fairly elected. One moment before, the highest general of a South African defense force and a police, their chest bedecked with ribbons and medals from day bygones by, saluted me and placed their loyalty. I was not unmindful of a fact that not a many years before they would not have saluted but arrest me. Finally, a chervan of a Impala jet left a smoke trail of a black, red, green, blue, gold of a new South African flag. अब वो यहाँ पे बताते हैं कि कुछ ही क्षण बाद जब उनका भाषण ख़त्म हुआ था उसके बाद वो सब आसमान की ओर देखने लगते हैं, और जब वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं तो हेलीकॉप्टर और जो जेट्स वगैरह थे साउथ अफ्रीका के, वो वहाँ पे अपना करतब दिखा रहे थे। अब वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक करतब नहीं था मिलिट्री का, वो डेमोक्रेसी को क्या कर रहे थे, बता रहे थे, दर्शा रहे थे कि वो डेमोक्रेसी के लिए कैसे हैं, लॉयल हैं, भरोसेमंद साबित होंगे। और वो अपनी न्यू जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वहाँ पे, जो कैसी है, बिना किसी घोटाले के बनी है, जो बिल्कुल फ्री है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अब वो कहते हैं कि कुछ मिनट पहले की ही बात है, कुछ क्षण पहले की बात है कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस पुलिस थी, जो फोर्स थे, आर्मी थी, वो क्या कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे। वो कहते हैं कि पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था, क्योंकि पहले यही पुलिस जो आज उन्हें सैल्यूट कर रही है उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई थी। अब वो कहते हैं कि मैं खुद भी ऐसा नहीं जानता था कि एक दिन ये मुझे सैल्यूट करेंगे। फिर एक एम्फेला जेट आया जिसने क्या करा, स्मोक ट्रायल किया, जो वी शेप में था। ठीक है, चेरवन का मतलब क्या होता है, वी शेप में, वहाँ पे पूरे में स्मोक स्प्रेड किया गया। साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग है वो सारे कलर, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्डन, इन सारे कलर का जो स्मोक है वहाँ पे हवा में स्प्रेड हुआ। द डे वॉज अ सिम्पलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड अ विजन ऑफ अ वाइट्स एंड अ सिंगिंग नाकोसी सेकिल ई अफ्रीका एंड अ ब्लैक सिंगिंग डाय स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। ऑल्थो that they neither group knew the lyrics of an anthem they once despite, they would soon know the words by heart। अब वो कहते हैं कि ये दिन रिमार्केबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नेशनल एंथम, जो साउथ अफ्रीका की दो नेशनल एंथम एक साथ गाई जा रही थी। जो वाइट अफ्रीकन्स थे वो गा रहे थे निकोसी सिकेलेल एरफ्रिका, और जो ब्लैक वाले थे वो डाय स्टैम। वहाँ की दो क्या थी, नेशनल एंथम, जैसे हमारे यहाँ एक है वैसे। और जो ब्लैक गा रहे थे वो कौन सी थी, ओल्ड वाली थी। अब वो कहते हैं कि दोनों ऐसा एक दूसरे की जो नेशनल एंथम है उसका मीनिंग नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और एक दूसरे की नेशनल एंथम को वो क्या बोलते हैं, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग लोग मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं मेरा दिल ऐसा कहता है कि एक दिन ये इसे ज़रूर समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ अ इनाग्रेशन, अब जिस दिन इनाग्रेशन था उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ अ हिस्ट्री, तो वो बहुत भावुक हो गए थे पुरानी बातों को लेकर। द फर्स्ट डिकेड ऑफ अ 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बेयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। अब वो कहते हैं कि कुछ सेंचुरीज पहले की बात है, मतलब कितने डिकेड्स, फर्स्ट डिकेड पहले की बात है 20th सेंचुरी की, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। एक वॉर हुआ था जिसको एंग्लो बेयर नाम के नाम से जाना जाता है। White skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। फिर वहाँ पे भेदभाव शुरू हो गया था उस वॉर के बाद। जो फेयरर थे वो डार्क शेड वाली स्किन को अपने से लो मानने लगे थे, और वहाँ पे फिर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ था। स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड
formed the basis of one of the harshest and most inhumane society the वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। अब वो कहते हैं वो जो उन्होंने सिस्टम बनाया था, वो जो उनकी पद्धति थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, अमानवीय थी, बहुत कठोर थी कि अपने ही देश के लोगों से वो क्या करने लगे थे, भेदभाव करने लगे थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and a freedom of all peoples and regardless the color of their skin। अब वो कहते हैं कि अब हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी मिल गई। वो कहते हैं अब तो मेरे खुद के ही इतने दशक बीत चुके हैं ये सब देखते देखते, अब हमें हमारा अधिकार और सम्मान और स्वतंत्रता सब हासिल होगी। अब स्किन के कलर को लेकर कभी भी कोई एक दूसरे से घृणा नहीं करेगा। That day had come about through the unimaginable sacrifice of 1,000 of my people। अब वो कहते हैं कि हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन हमारे जीवन में आया है। People who are suffering and a courage can never be counted or repaid। वो कहते हैं कि लोगों का जो जज्बा था, जो साहस था, जो उन्होंने सहा, वो हम कभी ना तो गणना कर सकते, ना ही उसे चुका सकते हैं। I felt that day as I have so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। अब वो कहते हैं कि वो सभी देशभक्त, वो सभी अफ्रीकन देशभक्त जो मेरे से पहले थे, मैं उन्हीं में से एक हूँ जो मेरे से पहले अब जा भी चुके हैं। That long and a noble line ended and now began again with me। अब वो कहते हैं कि वो लाइन मेरे पे ही ख़त्म हो चुकी है और अब नई लाइन भी मेरे से ही शुरू हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought। अब वो कहते हैं कि मैं अब उन्हें धन्यवाद तो दे नहीं सकता क्योंकि अब वो लोग नहीं रहे और ना ही वो लोग ये सब देख सकते कि उनका बलिदान आज किस मोड़ पर हम लोगों को लेके आया है। हम क्या हो गए हैं, जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता था अब वो सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये सिर्फ मेरे अकेले की वजह से नहीं है, जो हज़ारों लोग बलिदान दे चुके हैं उनके कारण भी है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट्स अ डीप एंड अ लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अब वो कहते हैं ये अपार्थाइड जो सिस्टम था, मतलब रंग का भेद जो था लोगों के बीच, ये कहीं ना कहीं बहुत गहरे घाव छोड़ चुका है हमारे देश पर और हमारे देश के लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। अब वो कहते हैं कि हमें कई साल लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कई पीढ़ियाँ लगेगी, पर कई साल तो हमें इन घावों को भरने में लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was it produced the Olivier Tambos and the Walter Cicelius, the Chief Lithulius, the Yusuf Dados, the Bram Fischers and the Robert Suboquest of our time, men of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such a the depth of operation to create such height of a character. My country is a rich in a minerals and a gems that lie beneath its soil, but I have also known its greatest wealth in its people, finer and truer than the purest diamond। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर तक तोड़ चुका था, बहुत गहरे घाव थे। और यहाँ पे कुछ लीडर्स वगैरह के नाम बताए गए हैं जो सब क्या इस अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए थे, जो एक दूसरे पे क्या करते थे, जुल्म करते थे एक ही देश के लोग। अब वो कहते हैं कि इन सब की हिम्मत, साहस और जो दयालुता है वैसी अब किसी में देखने को नहीं हो सकती है। और वो कहते हैं कि हमारे देश की जो धरती है वो ना सिर्फ मिनरल्स वगैरह में वैल्यूएबल है, बाकी यहाँ के लोग भी हैं, वो कैसे हैं, प्योर हार्ट वाले हैं, वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और यही किसी खजाने से कम नहीं है। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम आपका नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या इसके आगे के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी छूट गया है
तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं।